लेके, क्या नाम लेके? सर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। अच्छा, एनएडी, ओके परफेक्ट। चलो हाथ नीचे कर लो, थैंक यू वेरी मच। पता करने का मकसद से भी होता है कि इंटरेक्शन आपसे हो सके, कि मैं आपसे जब बात करूं तो कोई बात हो रही हो तो पता तो चले कि हो क्या रहा है ज़िंदगी के अंदर। अब सीन ऐसा है कि हम कन्वर्जेशन को लेकर चलेंगे प्रोफेशनल से लिंक्डइन की तरफ, और लिंक्डइन में हम देखेंगे कि क्या सीन और क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, सबसे पहली चीज़, अच्छा जो दाऊद के हैं या जो कहीं के भी हैं, आप सब हैं कराची के, ऐसा ही है? नो सर, जी बिल्कुल इंटीरियर ऐसा ही है। से नहीं नहीं, वो मेहरान वाले भाई को हटा के, मेहरान वाले भाई तो मुझे पता है वो इंटीरियर के हैं, बाकी सारे कराची के हैं। सर रूरल के भी हैं दाऊद। यस सर। नो सर। चलो सर दाऊद रूरल के भी हैं, सर मैं भी इंटीरियर रूरल से। का हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बट आई लिव इन मेजोरिटी कराची। कराची के हैं असल में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कराची का कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था। इंटीरियर में तो लाइट आती है, इनका पूछ रहा हूँ, ये गरीब लोगों का लाइट आ रही है भाई आप लोग के? सर लाइट आ रही है, नहीं सोलर सर, लगाया नहीं हुआ। यार। सोलर लगाया हुआ है, सुना है इस बार इलेक्ट्रिसिटी के बिल बड़े अच्छे आए, कम आए, ज़्यादा नहीं आए, बड़े कम कम बिल आए इस बार, मैंने जो सुना है। सर बहुत सस्ताई हो गई, पेट्रोल भी सस्ता हो गया यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो, आ जाऊँ क्या वापस? इसी चक्कर में तो गया था मैं जी बाहर। सर। बोलता हूँ मैं अपने टीम वाले को, बोलता हूँ टिकट करा के दे। अच्छा जनाब, अब आप मुझे ये बताएं कि आप में से अभी तक एक्टिव लिंक्डइन किस किस के पास है, जिसके पास लिंक्डइन बना हुआ है प्रॉपर? ओके ठीक है, मेजॉरिटी लोगों के पास लिंक्डइन ऑलरेडी है। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, आपको Q&A का सेशन नज़र आ रहा है? Q&A के टैब के अंदर आपको नज़र आ रहा है, आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, मैट्रिक फेल हूँ? जीशान क्या हो गया, इतना गम थोड़ी खाना है, करते हैं तुम्हारे साथ भी कुछ बात। तो सीन ये है कि लिंक्डइन के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो मुझे, आप लोग हाथ ऊपर ही रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास लिंक्डइन है हाथ ऊपर ही रखें प्लीज़, मुझे तो आइडिया हो कि किसके पास है और किसके पास नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास लिंक्डइन वाले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 लोग हैं। अभी हमारे पास 60 से 70 की स्ट्रेंथ है, और हमारे पास 24-25 लोग हैं जिनके पास लिंक्डइन है। ठीक हो गया? अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप लोग के पास अपना लिंक्डइन है, और जिनके पास नहीं है उनके पास 32 हो गए। चलो मेरे ख्याल से बाकी लोग भी अब आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं किसी से पूछूं, ऐसी रैंडम पूछता हूँ, चलें एक काम करता हूँ, मैं पूछता हूँ कौन है? अनस हुसैन, अनस हुसैन खान, आप अगर अपना माइक अनम्यूट कर दें, बाकी हाथ ऊपर ही रखिएगा। एक सवाल है मेरा छोटा सा आपसे, अगर आप अनम्यूट कर लें तो। यस सर। हाँ, मैं पूछा था लिंक्डइन आपके पास नहीं है, तो अभी आपका कौन सा सेमेस्टर है? सर लिंक्डइन मौजूद है बट एक्टिव नहीं है। मैं अभी 6 सेमेस्टर है मेरा। एक्टिव नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, इस पे भी बात करते हैं क्यों एक्टिव नहीं है भाई। ठीक है, सही है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आपने पहले तो एक काम करना है कि एक लिंक्डइन की मैं आपको प्रोफाइल भेजता हूँ, ऑब्वियसली बात है, अपनी ही प्रोफाइल भेज रहा हूँ, उसको जाके एक नज़र देख लें, कुछ मत करना, जाके एक नज़र देख लेगा प्लीज़, ताकि आपको साथ साथ जो मैं बताऊं और आपको उसका पर्सपेक्टिव मिलता रहे कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। तो अगर आप इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, सो पहला सवाल ये है कि लिंक्डइन हमने यूज़ क्यों करना है। मैं अभी आपको लिंक्डइन का कहानी नहीं सुनाऊंगा कि लिंक्डइन के अंदर कनेक्शन बनते हैं, उसमें नेटवर्क बनते हैं, उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, मैं आपको ये सब कहानी नहीं सुनाने आया। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप लिंक्डइन को अपने फ़ायदे के लिए और अपने पर्सपेक्टिव के लिए या अपनी स्किल सेट के लिए, या आप जो भी करना चाहते हैं कि प्रोफेशनली, तो आप लिंक्डइन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जिनका हाथ ऊपर था हाथ नीचे कर लें, थैंक यू वेरी मच आपका पार्टिसिपेट करने का। अच्छा जी, मुझे कुछ आप लोगों से रास्ते में सवालात भी चाहिए और मैं इंटरेक्शन भी करता रहूँगा। देखें, लिंक्डइन का गेम ये है कि लिंक्डइन पहले था फ्री, ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन के अंदर एक ऑप्शन आया लिंक्डइन प्रीमियम का।
अब लिंक्डइन प्रीमियम का क्या है कि आपने प्रो वर्जन ऑफ द लिंक्डइन यूज किया है। आप में से किसी को हाथ नीचे कर लें, थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी को पता है लिंक्डइन प्रो का फायदा क्या है? किसी को पता है? सर ये आपकी रीच को बूस्ट करता है। रीच को बूस्ट करता है। करता है एंड जो अगर आपकी प्रोफाइल वगैरह कोई विजिट कर रहा है तो वो पता चल रहा है कौन बंदा या कितने बंदे विजिट कर रहे हैं पूरा। अच्छा, और सर it shows कि how professional you are. यार इट शोज हाउ प्रोफेशनल यू आर। चलो इस पे भी बात करूंगा। और आप में से ऑप्टिमाइजेशन है कितना किसी के आसान हो पास? जाती है। किसी के आसानी पास है? से सर कंपनीज आपको आसानी से ढूंढ सकती हैं, जैसे आप लोग जॉब्स के लिए अप्रोच कर सकती हैं आपको जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, तो इसलिए प्रो वर्जन जो होता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है किसने बताया? लिंक्डइन का। क्यों? अगर फ्री वर्जन होगा तो कंपनी नहीं ढूंढेगी मुझे आगे। और ढूंढ सकते हैं, लेकिन जैसे बहुत जो प्रोफेशनल लुक जो आता है एक तरीके से आपके प्रोफाइल का, तो वो एक तरीके से प्रो वर्जन में आता है। मैं समझ तो गया। देखें, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। जो मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि मिसकंसेप्शन जो हमारे दिमागों में होती है वो चीज़ें भी हम क्लियर कर सकें, ताकि हम अपनी स्किल सेट को और पॉलिश करके हम आगे लिंक्डइन पे फॉरवर्ड जा सकें। देखिए, सबसे पहली बात है, लिंक्डइन पहले फ्री था, उसके बाद लिंक्डइन प्रो आया। लिंक्डइन प्रो के साथ कुछ फीचर्स आए। अब जैसे आप लोगों ने बोला कि कंपनी, इंटरनेशनल कंपनीज आपको ढूंढ सकती हैं, एक पॉइंट। सेकंड, आपने बोला कि जो लोग मुझे देख कर गए मैं उनको देख सकता हूँ, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपकी रीच बढ़ जाती है, ओके। फोर्थ पॉइंट कि आपकी हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर्सपेक्टिव, जनरल पर्सपेक्टिव लोगों का यही है, ठीक है। अच्छा, एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। पहले तो रीच बढ़ जाती है। रीच हमेशा आपके पोस्ट से बढ़ती है, हमेशा याद रखिएगा। रीच हमेशा आपके पोस्ट करने वाली चीज से बढ़ती है कि कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने उसको रीशेयर किया, कितने लोगों ने रीपोस्ट किया, और कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज क्या हो गई कि आप उन लोगों को देख सकते हैं जिनको आप पहले नहीं देख सकते थे। देखें, इंसान के अंदर एक ना फितरती मसला है कि उसको मना करो कि नहीं देखना है तो उसको देखना है। तो क्या होता है कि लिंक्डइन फ्री वाला जब हमें 6 से 8 लोग दिखा देता है कि किसने हमें व्यू किया, तो हमें क्या होता है कि ये बाकी 25 लोग भी दिखाओ, इसने किसने व्यू किया, ठीक है। तो लिंक्डइन का एक फ़ायदा ये होता है, जो कि, अच्छा अभी हम चल के आगे ये बात करेंगे कि हमें उसका फ़ायदा है या नहीं है, मतलब अभी हम करें या ना करें, अभी हम क्या करें। तो अभी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी मेरी प्रोफाइल पे आके 25 लोग देख के जा रहे हैं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं एक रिक्रूटर हूँ और मेरे रिक्रूटमेंट के अंदर मैंने एक जॉब पोस्ट करी हुई है, या मैंने एक करियर बिल्डिंग वाला प्लेटफॉर्म का मैंने पैकेज लिया हुआ है, तो मुझे मैटर करता है कि मुझे कौन देख के गया और मुझे कौन देख के नहीं गया, ताकि मैं उसको प्रोफाइल को ट्रैक कर सकूं। थर्ड थिंग कि बाहर ये मरीज जॉब आसानी से मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ मिथ है और कुछ भी नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर लिंक्डइन प्रो ले लेंगे आप तो आपकी रीच बढ़ जाएगी और आपके पास लोग ज़्यादा आ जाएंगे या आपको लोग प्रोफेशनल समझेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन तो अपने दिमाग से आप निकाल देंगे। अगर लिंक्डइन प्रीमियम है तो लोग आपको प्रोफेशनल समझेंगे। देयर आर थाउजेंड ऑफ प्रोफाइल्स जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ जो लिंक्डइन प्रो नहीं है, जो पैसे नहीं देते, पेड नहीं है, लेकिन उनकी प्रोफाइल इतनी हैवी है कि देख के आपको मजा आएगा। और बहुत सारे ऐसे लोगों की प्रोफाइल मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ जिनके पास प्रो है। प्रो इज जस्ट एडिशनल फीचर टू लुक गुड ऑन लिंक्डइन। क्यों लुक गुड? क्योंकि मसला ये है कि आप, हम जो हैं लोग और जो बाकी दुनिया वाले हैं ना, वो हैं थोड़े से स्टेटस कॉन्शियस, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी नया आईफोन आया तो मेरे पास नया आईफोन है, ठीक है। मेरे पास नया सैमसंग का फोल्ड आया तो मेरे पास सैमसंग का फोल्ड है। मेरे पास लिंक्डइन का प्रो है तो मेरे पास भी लिंक्डइन का प्रो है। सो इट्स जस्ट अ सिंपल गिमिक ऑफ योर माइंड। मार्केटिंग गिमिक एक चीज़ कहलाती है, लिंक्डइन आपके साथ वो खेलता है। सो पहली चीज़ ये, लिंक्डइन क्या करता है, लिंक्डइन पे हम क्या कर सकते हैं, ये सब आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। नहीं पता तो हम आज बात करेंगे। अच्छा, सॉरी, दोबारा हैंड रेस करेंगे वो लोग जिनको कुछ नहीं पता लिंक्डइन क्या होता है, एक लफ्ज नहीं पता। मतलब कि लिंक्डइन पता है कि हाँ एक वेबसाइट है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लिंक्डइन क्या करता है, लिंक्डइन से क्या हो सकता है, ये नहीं पता। तो अगर आप प्लीज हैंड रेस करें, और उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता। आज हम बैठे क्यों हैं यहाँ पे, मतलब हम कोई शुगल थोड़ी लगाने बैठे हैं। ओके, 2 3 4 5
कराची आए हुए बहुत टाइम हो गया, मिस कर रहा हूँ मैं अब कराची को आहिस्ता आहिस्ता। बहुत दिनों से यहाँ लाइट नहीं गई है, पानी भी पूरा आ रहा है, गैस भी आ रही है, बारिश भी होती है तो पानी जमा नहीं होता नीचे। मैं तो इतना परेशान हूँ, यहाँ पे बारिश होती है पानी ज़्यादा कहाँ है, इतना परेशान। सर अगर इंसान के हल हो जाएंगे ना तो फिर इंसान जो है वो नामायूसी में चला जाता है। वो बात है, हो रहा है मेरे साथ अभी। जिसको देखो खुश घूम रहा है मोबाइल लेके फिर, और मोबाइल सब सही है सबके, खैरियत से है मोबाइल? तीसरा है सर अभी। तीसरा है? अल्लाह खैर करे। कहाँ रहते हो भाई तुम? सर हम पूरा कराची घूमते हैं, हमारा मोबाइल आज तक नहीं गया। जब भी किसी ने रोका है ना बोलते हैं अपनी बरादरी का है। ये भी ठीक है, बेहतरीन माशाल्लाह। लिंक्डइन पे भी लोग ऐसे आएंगे तुम्हारे पास, अपनी बरादरी का है, सब ऐसे आएंगे, बेहतरीन। अच्छा जी, हाथ नीचे कर लें। 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता लिंक्डइन क्या होता है, तो माजरत के साथ मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा और आप लोगों से सिर्फ ये बताऊंगा कि देखें, लिंक्डइन एक जैसे फेसबुक है आपका, वैसी एक लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर आप जाते हैं और लिंक्डइन के ऊपर आप अपना प्रोफेशनल करियर बनाते हैं। पहले क्या होता था कि लोग सीवी जमा करते थे, लोग बोलते थे सीवी दे दो, सीवी दे दो। फिर अब क्या हो गया, आप लोग बोलते हैं लिंक्डइन दे दो, लिंक्डइन दे दो। अगर आपने लिंक्डइन नहीं बनाया है तो आज ही जाके जीमेल, हॉटमेल, जो भी अकाउंट यूज़ करते हैं आप, लिंक्डइन के ऊपर आईडी बनाएं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल लगाइएगा, ताकि आपको लगे कोई शादी की पिक्चर मत लगा लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने शादी की पिक्चरें लगाई हुई होती हैं जिसके पीछे झालर यूं 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 लटक रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लग रही होती है। सो कोशिश कीजिएगा कि प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं, अपना स्टेटस करें। अब हम बात करेंगे तो लिंक्डइन आप लोगों को समझ आ गया जिनको नहीं पता था कि फेसबुक है लेकिन जॉब्स के लिए है, प्रोफेशनल लोगों के लिए है, कि हम किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। लोग आते हैं, जॉब ऑफर करते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ पे काम होता है, लोग जाते हैं, पेमेंट्स होती हैं, पैसे होते हैं, लर्निंग होती है। लिंक्डइन प्रो का मैं आपको बता रहा था, एक फ़ायदा ये है कि लिंक्डइन के अंदर एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर वो फ्री की सर्टिफिकेशंस कराते हैं, छोटी छोटी सी, ठीक है। इतना खास नहीं है लेकिन ठीक है, हाँ लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं लिंक्डइन की तरफ कि हमें लिंक्डइन के ऊपर क्या देखना है और हमें क्या नहीं देखना है। पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, लिंक्डइन के अंदर सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आपने अभी मैट्रिक किया है, आपने इंटर किया है, या आप अभी 7th सेमेस्टर के हैं, सबसे हाईएस्ट कौन है इस दर सेमेस्टर के अंदर? मैं एक और लिख देता हूँ, क्यों है जल्दी से, सेमेस्टर लिख देता हूँ खाली, सेमेस्टर। आप नीचे कमेंट कर दें तो मुझे पता चलेगा। 7, 8, 5, 4 जो भी आपका सेमेस्टर है, यहाँ कमेंट कर दीजिएगा आप क्यूए के सेशन में जाके। एक मिनट भाई, पुलिस चल रही है। आप लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिएगा नीचे। सो द प्रॉब्लम इज के लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है और लिंक्डइन क्यों होनी चाहिए। लिंक्डइन आपके पास इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग आपको आप लोगों को क्यूए का सेशन टैब दिख रहा है सबको? ये सर। अगर दिख रहा है तो उसमें प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अपने सेमेस्टर्स के बारे में, जो 4th या 5th से ऊपर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ताकि एक आइडिया हो जाएगा हमें कि क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक्डइन को आपने प्रोफेशनली और अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है। लिंक्डइन के अंदर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या आप 7th सेमेस्टर के हैं, आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होती हैं या छोटी छोटी जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको आपने लिस्ट करना शुरू कर देना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपने अपनी एक हेडिंग सेलेक्ट करनी है। अगर आपको जो मैंने प्रोफाइल दी है, अगर आपने वो विजिट करी है तो आई एम श्योर आपको नज़र आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी प्रोफाइल पे जब बंदा आए तो नीचे जाने से पहले उसको आपकी हेडिंग से ये पता चल जाना चाहिए कि आप क्या काम करते हो। आप में से बहुत सारे होंगे जो नेटवर्क में होंगे, बहुत सारे होंगे जो सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, जो प्रोग्रामिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे, या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो भी लोग हैं। आई एम नॉट श्योर कि कौन कौन है हमारे पास, क्या क्या एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो भी एक्सपर्टीज़ हैं और जो भी हमारे पास थ्रेशोल्ड है चीज़ों का, यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू डू अ लिटिल थिंग्स इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। आपने हेडिंग सही करनी है, आपने एक अबाउट का सेक्शन देखना है। आप अगर मेरी प्रोफाइल में जाएंगे सो आप उधर अबाउट के सेक्शन में ज़रूर जाइएगा और अबाउट का सेक्शन पढ़िएगा। अबाउट का सेक्शन ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि समवन इज एक्सप्लेनिंग मी ओवर द लिंक्डइन, मतलब मैं नहीं लिख रहा। उधर आपको आई कम नज़र आएगा, मिस्टर बिग ज़्यादा नज़र आएगा। क्योंकि द प्रॉब्लम इज के हम अब चैट जीपीटी होने के बावजूद भी हम कुछ चीज़ों में लैग करते हैं कि ये किस तरह लिखें, वो किस तरह लिखें। आप सीधा द लिंक्डइन खोलें, अपना प्रोफाइल बनाएं, उस पर एक पिक्चर लगाएं
और एक टैगलाइन लगा के छोड़ दें, इमर्जिंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ऑफ ब्ला ब्ला। आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन होती है, आपका उसके अंदर कंपनी मेंशन होती है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम ही काम कर रहे हैं, तो आप लिखें उसको। अच्छा जी, सेकंड थिंग, बिल्ड योर कनेक्शन। कनेक्शन कैसे बनाने हैं? कनेक्शन ऐसे बनाने होते हैं कि लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि मैं अभी हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, मैं अभी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे कनेक्शंस चाहिए। एक तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको आपस में ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना चाहिए। क्यों कनेक्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि कोई एक रिसोर्स भी अगर कहीं जाती है तो बाकी रिसोर्सेज को वो आराम से नोटिफाई करके लगवा सकती है कि ये मेरा ट्रस्टवर्दी बंदा है। तो पहला तो ये गेम है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। जो जो आपस में दोस्त हैं वो कर लें, जो नहीं कर रहे हैं आप दाऊद यूनिवर्सिटी देखें। फ़ायदा क्या होता है जब कोई बंदा प्रोफाइल बनाता है और उसमें अगर अपनी यूनिवर्सिटी मेंशन करता है ना, दाऊद यूनिवर्सिटी, तो मैं जब दाऊद यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूंगा ना, तो मुझे दाऊद यूनिवर्सिटी के पूरे एलमनाई की लिस्ट आ जाएगी। एलमनाई से लेके करंट स्टूडेंट से लेके फ्यूचर स्टूडेंट से लेके मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन दाऊद यूनिवर्सिटी का है और कहाँ कहाँ काम कर रहा है। अच्छा, अब हो ना हो, कराची वाले हमारे जो मसले मसाइल हैं, हम अब वैसी जो है लिंक्डइन के ऊपर तो वैसी नहीं, लेकिन हम कहीं जॉब पे लगते हैं तो फिर हम अपने चाहते हैं कि भाई दोस्त को लगाएं। हम कहीं इंटीरियर वाले हैं तो हम चाहते हैं कि भाई वहाँ लगाऊं तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी जाए। अगर मैं कराची वापस आ रहा हूँ काम करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ कोई और दूसरा भी आए। अगर मैं यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल मैं कराची से यूके आया, तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मेरा कोई दोस्त कराची से यूके आ जाए काम करने के लिए, भले मेरे साथ आए या किसी और फील्ड के अंदर आए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंसान को सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, और इंसान बोलता है मेरा दोस्त मेरे साथ है या मेरा जानने वाला मेरे साथ है। तो सबसे पहले तो लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लें आप। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होता है? मैं किसी बड़ी कंपनी में जा रहा हूँ, मैं किसी कंपनी पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पे गया, मैंने बोला जॉब अप्लाई करनी है। जॉब अप्लाई करने के लिए गया तो मुझे वो वहाँ पे लिंक्डइन लिख कर दिखा देगा कि आपके यूनिवर्सिटी के 25 एलमनाई इस कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं। अगर आप किसी जॉब पे जाओगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो गुड सीन ये है कि आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का एक सीनियर है जो 2010 बैच का था, वो इधर सीनियर मैनेजर लगा हुआ है, जो भी XYZ लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप उनको प्राइवेट मैसेज करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है नहीं कि इंट्रोड्यूस हो पाए, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको इतना एलिगेंट और मजबूत बनाना है कि सामने वाला की प्रोफाइल देख के बोले यार इसने 4th सेमेस्टर में है लेकिन इसने गुड सीन किया हुआ है। अब प्रोग्रामर जितने हैं इधर, आई एम नॉट श्योर कितने प्रोग्रामर हैं आप लोग, सब CS के ही हैं या कोई टेलीकॉम का भी है और इंजीनियरिंग और दूसरे सेमेस्टर का भी है? सर डिफरेंट डिपार्टमेंट से। सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या मतलब एक मेजॉरिटी कंप्यूटर साइंस की है और फिर वो हैं टेलीकॉम है और फिर हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ओके ठीक है, सही है, फेयर इनफ। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अगर हम लोग IT वालों की बात करते हैं ना, तो मैं उनको किस तरीके से गाइड करता हूं कि आपके छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आप गिटहब पे अपलोड करो। उनको पता है गिटहब क्या चीज़ है, गिटहब पे अपलोड करो और अपने जो गिटहब का लिंक है वो आप लिंक्डइन पे पोस्ट करो और अपने कनेक्शन से डिस्कस करो। अच्छा, सेकंड थिंग क्या होती है? आप इलेक्ट्रिकल हैं, आप टेलीकॉम है, आप BBA कर रहे हैं या आप आर्किटेक्चरल साइंस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, करना क्या होता है नेटवर्क बिल्ड करने की। मैं आपको बहुत बेसिक सी टेक्निक बता रहा हूँ जो मैंने खुद ही अप्लाई करी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। होता क्या है, मैं साइबर सिक्योरिटी का हूँ, साइबर सिक्योरिटी देखता हूँ पिछले 10 साल से। मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर किसी कमेंट में या किसी चीज़ में इन होने या बात करनी है तो मैं क्या करता हूँ, लिंक्डइन पे जाता हूँ। जैसे फेसबुक खोलते हैं ना आप, दिन में एक बार लिंक्डइन खोल लिया करें, आपको सब पता चल जाएगा हाल अहवाल के दुनिया में चल क्या रहा है। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं उस रेलेवेंट पोस्ट पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसा पोस्ट है किसी बंदे ने गोरे ने किया जो कि मेलवेयर को डिस्कस कर रहा है, किसी एक वायरस को डिस्कस कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा तरीक़ेकार है, मैं उसके नीचे जाके डिस्कशन करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे ये पूछता हूँ अच्छा ये किया था, ओके ऐसे किया था, वैसे किया था, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। अगर हम टेक्निकली BBA में चले जाएं तो मैं किसी बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल को विजिट करके उसके पोस्ट देखूंगा कि यार मैं किसको मेंटोरशिप के लिए देखता हूँ कि यार ये बंदा बहुत चीता है, तो मैं उसकी प्रोफाइल पे जाके देखूंगा वो क्या कमेंट्स कर रहा है और क्या पोस्ट कर रहा है, पहली चीज़। क्योंकि अब आप ये देखें, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम
तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख़ानदान वाले भी मुझे ऐड कर लेंगे, सही है ना। मैं फेसबुक की रिक्वेस्ट भेजूंगा, खाला कर लेंगी। जौहर में बैठी हुई हैं, नाजमाबाद में बैठी हैं, खाला कर लेंगी। स्नैपचैट पे जाऊंगा तो स्नैपचैट के ऊपर अरूबरू लोग आते हैं, लेकिन अरूबरू लोग अरूबरू हरकतें भी करते हैं। तो अब वो आपका हो गया पर्सनल, कि भाई ठीक है स्नैपचैट पे मुझे हर किसी को नहीं लेकर आना है, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे किसी को नहीं लेके आना है। लेकिन फेसबुक पे आपको पूरा खानदान मिलेगा लोगों का, माशाल्लाह से ऐसे पूरे खानदान की शादी की तस्वीरें लगी हुई हैं, पूरा एल्बम आप कॉपी करके अपनी एक नई प्रोफाइल बना लो। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो मुद्दा क्या है कि लिंक्डइन भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी पर्सनल रहे, ज़्यादा हवाई काम ना हो। लिंक्डइन पे आपको खानदान वाले नहीं मिलेंगे आपको। तो लिंक्डइन पे क्या करना है, मैं गया एक प्रोफाइल पे, मैं नहीं जानता उस बंदे को, मैं सलीम फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल सलीम नाम ले लेते हैं। सलीम भाई बहुत चीते हैं, सलीम भाई से मुझे कुछ काम है, सवाल जवाब पूछने। सलीम भाई आप कहाँ जॉब करते हैं, कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, ये सब चीज़ें किस तरीके से की। तो सलीम भाई को ये बोला जाएगा कि सलीम भाई डायरेक्ट जाके मैं अगर उसको सेंड करूंगा ना रिक्वेस्ट, वो हो सकता है हम्बल हो और वो एक्सेप्ट भी कर ले, वो बोले अस्सलाम वालेकुम, आप बोले अस्सलाम, हो गई बात, खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं, मुझे इस कनेक्शन के साथ अपना एक साइकी बिठानी है। तो मैं क्या करूंगा, सलीम भाई के जो पोस्ट हैं पहले मैं जाके उनको विजिट करूंगा कि सलीम भाई ने कहाँ क्या पोस्ट किया है, और उसके नीचे के मैं रेलिवेंट कमेंट करूंगा। ये नहीं करूंगा कि उन्होंने कोई अपनी रिसर्च डाली और मैंने नीचे कहा हाँ हाँ वेरी गुड बहुत आला ऐसे बना के आ गया, क्या फायदा हुआ इस चीज का। तो आपने रेलेवेंट कमेंट करना है ताकि वो सामने वाला ये देखे कि यार देयर इज समवन हु इज इन हिज 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर की एक लड़की है, शी इज कमेंटिंग ऑन समथिंग एंड कोई काम का कमेंट है, मुद्दा ये कहने का कोई काम का कमेंट है। सो उसके बाद जब आप उनको प्रोफाइल को सेंड रिक्वेस्ट भेजोगे ना इनवाइट की, तो वो आपको एक तरीके से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे अगर आप कहीं फंसते हो। सो पहली चीज़ है बिल्ड योर कनेक्शन। कैसे बनाना है, अपनी फील्ड से रेलेवेंट पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट के नीचे कमेंट्स देखेंगे क्या बात चल रही है, और उस पोस्ट को पढ़ने के बाद आप कोई ऐसा रेलेवेंट कमेंट करेंगे जिससे कोई आपसे पूछे। मिसाल के तौर पे कोई मेलवेयर की बात कर रहा है, मैंने बोला डिड यू यूज रन DLL 33, सो इस तरह की कोई बात मैंने लिख दी, और आर यू यूजिंग द कार्मा टैग इन द वाईफाई हैकिंग, बस ये लिख के आ गया। और उसके नीचे क्या होता है कि जो मजीद लोग पढ़ रहे हैं ना, वो फिर आपसे सवाल शुरू कर देते हैं कि यार ये कार्मा टैग क्या होता है, ये जो आपने अभी मंजन लिखा है इधर, ये कार्मा क्या होता है। या आपने अगर कोई वाईफाई की हैकिंग की टेक्निक लिखी है, या आपने कोई अकाउंट क्रैकिंग की टेक्निक लिखी है, तो ये क्या होती है। तो लोग आपसे खुद कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्ड योर कनेक्शन इन योर यूनिवर्सिटी एज वेल। आपकी यूनिवर्सिटी का पेज है, डू फॉलो दैट, एंड अपने जगह यूनिवर्सिटी के अंदर आप टैग करें कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से हूँ, ताकि उसके अंदर आपकी एलमनाई और एक चीज बनती रहे। थर्ड थिंग, आप किसी भी फील्ड में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, आपकी एक लिंक्डइन की प्रोफाइल आ गई, आपकी एक अच्छी सी टैगलाइन आ गई, आपकी एक, अभी कुछ भी नहीं है ना, अभी नहीं है मेरे पास, मैं 3rd सेमेस्टर का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या लगाऊं। लोग परेशानी ये होता है ना कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो कैसे करें। तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऐसे करें कि कुछ नहीं करें, एक अच्छी सी पिक्चर लगाएं प्रोफेशनल सी, थोड़ी तमीज से, एक टैगलाइन लिखें, एक बैनर अच्छा सा लगाएं, कुछ भी बैनर लगाएं, मैंने लिंक्डइन अपने बैनर्स दे देता है, और आप अपनी सिर्फ एजुकेशन को अपडेट कर दें। doing my bachelor's, doing my MS from Daud University this year to this year, अपनी आप यूनिवर्सिटी सेट कर दें। थर्ड थिंग क्या करें, आप कनेक्शन बिल्ड करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। फोर्थ थिंग क्या करें, आपके सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सबके होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो BBA हो, चाहे वो ये हो। मैं आपको ये नहीं करेगा पूरा पूरा प्रोजेक्ट उठा के आप अपलोड कर दें, ऐसा नहीं करेगा। आप अपने जो प्रोजेक्ट्स की एक डिस्क्रिप्शन है कि यार एक प्रोजेक्ट में क्या हमने क्या किया, हम बिजनेस एनालिस्ट हैं तो हमने ये किया, हम IT के हैं तो हमने ये किया, हम आर्किटेक्चरल पढ़ रहे हैं तो हमने ये नया डिज़ाइन सीखा। आई एम नॉट श्योर कि आर्किटेक्चरल साइंसेज में क्या होता है, लेकिन दाऊद के बहुत सारे बच्चों को मैंने वो बड़े बड़े स्केल ले जाते हुए देखा है। मेरे घर के सामने, मैंने भी आपको बताया ना, वो जो आपका गुलशन वाला कैंपस है उसके सामने मेरा घर है, तो मैं अक्सर देखता हूँ वहाँ पे कि वो बड़े बड़े स्केल वाले बच्चे जा रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो आर्किटेक्चरल वाले हैं, आई एम श्योर कि वही होते होंगे। सो आप छोटी छोटी चीज़ें बना के लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें, और ये फॉर्मूला आप एक हफ्ते तक ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक हफ्ते नहीं सॉरी 1 महीने, कि आप जो भी काम करें जिस सेमेस्टर में जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको ज़रूर ज़रूर हाईलाइट करें। अच्छा, चौथी चीज़ आपने जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी करनी है ना, वो ये करनी है कि आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स और आपके जितने लोग हैं वो सब ऑलरेडी लिंक्डइन पे होंगे, आई एम श्योर, ठीक है, आई एम श्योर वो पहले से लिंक्डइन के होंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने टीचर से बोलना है कि सर आपने मुझे
इंडोर्समेंट देनी है। क्या देनी है? इंडोर्समेंट देनी है। मतलब कि रिकमेंडेशन एंड इंडोर्समेंट। जब आप किसी प्रोफाइल पे जाते हैं तो आप नीचे जाते हैं तो उसमें रिकमेंडेशन एंड इंडोर्समेंट का एक टैब होता है। कोई बंदा आपके लिए आके इंडोर्स करता है और आप किसी और को इंडोर्स करते हैं, तो ये दो तरीके से चलता है। अच्छा, आप गए अपने सीनियर के पास या आप गए अपने टीचर के पास, आपने बोला सर ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आपको लगता है कि मैंने जैसा भी बनाया है अच्छा बनाया, लेकिन अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि हवाई गेटअप से कॉपी किया और इधर उधर धड़म धुड़म देके सर को बोला कि सर ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया। प्रोजेक्ट बनाएं या कुछ भी करें, आप जिस भी फील्ड से हैं, आपने छोटा सा एक असाइनमेंट किया और आप अपने सीनियर या टीचर या मार्केट में आपके, मिसाल दे रहा हूँ मैं, आपके मामू हैं, आपके मामू जो है वो आईटी के हैं, और या आपके मामू जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कहीं के भी हैं, मैं नहीं कह रहा दाऊद के हैं, लेकिन आपके मामू हैं, ताए हैं, चाचा हैं, खालू हैं, जो भी हैं, कहीं के भी हैं, लेकिन वो लिंक्डइन पे हैं। तो आपने उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे थोड़ा 2 लाइनों का रिकमेंडेशन दे दें, दैट्स इट। उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि एक तो वो मार्केट के पुराने आदमी है, और दूसरी बात ये है कि मार्केट के पुराने आदमी होने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी आपसे ज़्यादा है। तो कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल पे आके दोबारा देखेगा ना कि ये क्या करता है बंदा, तो उसको रिकमेंडेशन में किसी सीनियर का पोस्ट नजर आएगा कि किसी सीनियर ने इसको इंडोर्स किया हुआ है। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो उससे फायदा क्या होगा कि आपकी मार्केट के अंदर जो है एक बातचीत स्टार्ट हो जाएगी और आपकी चीज़ें लाइन अप होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, अपनी रिसर्च और ग्रोथ के बारे में जो मैं आपको बता चुका हूँ वो तो आपने करना ही करना है। आपने अपनी कोई भी अपडेट होती है, आपने लिखना है, आपने पोस्ट बनाना है और लिखना है। इवन कि मैं छोटी सी चीज़ करता हूँ कि भाई मेरा एक वेबिनार बहुत गुड हो गया, तो होता क्या है कि वो वेबिनार की पिक्चर्स वगैरह लेके लोग रीशेयर करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, तो मैं कर देता हूँ। सो लिंक्डइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गेम। आपने बहुत तरीके से लिंक्डइन को लेके चलना है, और फ्रॉम द फर्स्ट डे, आज के बाद जिनका लिंक्डइन नहीं है वो लिंक्डइन बना लें, जिनका लिंक्डइन है वो एक तरीके से असाइनमेंट, पोस्ट और हर चीज़ उसके अंदर लिख के इंडोर्समेंट्स लें, और आपस में पेयर टू पेयर कनेक्शंस आप लोग आपस में बनाएं। तो ये आपको 1 घंटे में तो ऑब्वियसली बात है लिंक्डइन के सारे चीता कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। फ़ायदा ये होता है, आपको अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन दिखानी है। जब मैं आपका नाम लिखूँ ना, मोहम्मद इकबाल खान, मोहम्मद जुनेद सगीर, मैं आपका अगर नाम लिखूँ ना, तो आपके बारे में गूगल मुझे बहुत सारी चीज़ें बताए। खाली फेसबुक और इंस्टाग्राम ना बताए, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताए। मुझे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पहली आ जानी चाहिए, और मेरे पास आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कि यार प्रोफेशनली बंदा ये करता है, ये नहीं करता। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी मिसाल है, हम आईटी वाले, हम सिक्योरिटी वाले हैं, तो मेरी एक वेबसाइट है मेरे ही नाम से, burhanbeg.com के नाम से। उस वेबसाइट के ऊपर मेरा सारा सामान रखा हुआ है। मतलब मैंने कहाँ टॉक दी, कौन सी कॉन्फ्रेंसेज में गया, मैंने कहाँ जॉब करी, मैंने क्या किया, जॉब का तो खैर नहीं होगा, लेकिन मैं मीडिया प्रोफाइल क्या है, मैं काम क्या करता हूँ, तो एक अपीयरेंस है। तो सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट की प्रेजेंस के अलावा आपके पास एक लिंक्डइन की भी प्रेजेंस होनी चाहिए। प्रेजेंस कैसे आएगी? कमेंट्स, पोस्ट, लिंक्डइन पे शेयर्स, रिकमेंडेशंस, और आपकी प्रोफाइल ओके होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करें अपने लिंक्डइन के हवाले से, और फिर इंशाल्लाह ताला आपका लिंक्डइन आपको एक ग्रोथ देगा और आगे करेगा। अच्छा, फेक प्रोफाइल्स जो होती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आजकल, जो हम सर्टिफाइड होते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत सारी नज़र आनी शुरू होती हैं मार्केट के अंदर के, फ्री में फ्री में नहीं, आप सर्टिफिकेशन कर लें पैसे देके। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपना तजर्बा बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये। तो वो ये कहते हैं कि आप पैसे लेके, आप पैसे दे दें और फ्री में आपकी सर्टिफिकेशन हम निकाल देंगे, मतलब कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंक्डइन के ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा स्कैम होने शुरू हो गए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, लोगों ने लिंक्डइन को थोड़ा सा फेसबुक बना लिया है, बेटी की बर्थडे, बच्चे की बर्थडे, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये हरकतें मत करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स वाला गेम है। तो होपफुली ये 5-6 चीज़ों पे सिर्फ अभी अभी मेरा और आपका 1 घंटे का भी सेशन है, तो हम सिर्फ 5-6 चीज़ों पे फोकस करेंगे। अब आधी बात मैं अब आपसे करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातों में सवाल में से जवाब निकल आएंगे। तो अब मैं ओपन फॉर ऑल है, जिसको कोई सवाल है हाथ खड़ा कर ले, हम उसको म्यूट अनम्यूट करेंगे और फिर हम आपसे बात करेंगे। कोई भी सवाल है, जैसा भी सवाल है, जितना भी खतरनाक सवाल है, समझ रहे हैं, तो मसले की बात नहीं है,
बट अच्छा दैट विल बुरहान हेल्प यू भाई, लॉट। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। फीडबैक फॉर्म फॉर सर्टिफिकेशन शेयर कर दिया है, वो काइंडली तमाम स्टूडेंट फिल कर दें। क्या कर दिए? अच्छा, आपका कुछ अपना है? स्टूडेंट्स के लिए, जी जी जी, अच्छा अच्छा स्टूडेंट अच्छा के अच्छा। लिए फीडबैक फॉर्म। फीडबैक देंगे, बेहतरीन देंगे, अच्छे अच्छे लड़के हैं ये कराची के सारे। सैनाबाद का चरगा खिला रहा था कोई थोड़ी देर पहले मुझे, जब हम कॉल पे थे तो। कैसा चल रहा है कराची, ये तो बताओ। कैसा चल रहा है कराची? सुना पूरा यूनिवर्सिटी रोड दोबारा खोद दिया। सर ये तो बस जिंदगी के साथ है। आप बताएं, आपकी जिंदगी गुजर रही है या आए गुजारने? भाई तुम्हारी जिंदगी में अलग ही गम है, मैं नोट कर रहा हूँ ये बात है। हर गम तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है साथ में। लाइट आ रही है तुम्हारी? यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है। सर अल्लाह का शुक्र है, अपना बिजली का काम है एक चीज। दूसरी चीज, जितनी खुशियां अल्लाह ने मुझे अता की है ना, मैं आपको गिनवाऊंगा ना तो आपकी सुबह हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरी सुबह देर से होगी, तुम्हारी जल्दी हो जाएगी। मैं 4 घंटे पीछे हूँ, टेंशन नहीं लो। तुम्हारी नेकियां मैं बाद में गिनूंगा। तुम्हें अल्लाह इसी तरह खुश रखे, आमीन। थोड़ा वो गुलशन में जाके वो लगा दो जरा, हमारी अभी लाइट का कुछ कर दो, इंतजाम कर दो अगर कर रहे हो तो। खैर। सर सर चल रहा है काम, आहिस्ता आहिस्ता होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मीटर में ऑल्टरेशन करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ऐसा ही मसले वाली बात तो नहीं है। और अली, अली से सवाल कर लेते हैं। अली साहब। थैंक यू सर। आई हैव अ क्वेश्चन ये कि लिंक्डइन सेफ है एज कम्पेयर, जैसे हम इंफॉर्मेशन डाल लें तो एक जैसे डेटा लीक करने वाली बात होती है फेसबुक पे, जैसे हम डाल लेते हैं कि हम एपटेक पे जा रहे हैं, तो मतलब एक पूरी इंफॉर्मेशन जो लीक होती है, तो ये सेफ है? और लिंक्डइन के ऊपर आपने रेलिवेंट, थैंक यू वेरी मच, आप म्यूट कर लो। लिंक्डइन के ऊपर जो है ना, आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपने कोई पूरा खानदान की पिक्चर्स नहीं डालनी। मैं समझ गया आप कहाँ करते हैं। अब आप अगर इतने मशकूक आदमी हैं कि अगर आप एपटेक डालेंगे तो कोई आपको एपटेक से डालेगा, तो एक अलग बात है। लेकिन नहीं होता इस तरह का। आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। कीप इट प्रोफेशनल। कहाँ जॉब करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, दैट्स इट। उसका आसानी होगी कि कल को कोई और बंदा ढूंढ रहा होगा ना आप जैसा, तो वो आपको ढूंढेगा और आप मिल जाओगे उसको। सो इट इज लेजिट, इट इज सेफ, यू कैन शेयर योर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देयर। अच्छा जी, मोहम्मद जकरिया। यस सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये मेरा ये सवाल था कि अगर हमें दो प्रोफाइल, मतलब एक ही प्रोफाइल में दो चीज़ें ऐड करनी हो, मतलब जैसे सुबह को मतलब एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर और एज ए डिजिटल मार्केटर भी, मतलब ऐसे फ्रीलांसिंग जो करते हैं तो एज ए डिजिटल मार्केटिंग, मुझे वो हाँ, भी ऐड करना है और मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वो भी ऐड करना है, तो कर वो सकते दोनों हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे जाएं, जॉब पे जाएं, प्लस का बटन दबाएं और वहाँ पे वो डेट पूछेगा, तो आप उसमें डेट डाल दें और दोनों में प्रेजेंट प्रेजेंट कर दें। जो एंड डेट होती है ना, कि ये जॉब कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई, तो आप उसको प्रेजेंट पे क्लिक कर दें। सो आपका दोनों जॉब हो जाएंगी। आप उसको फ्रीलांस से कर दीजिएगा और एक पे फुल टाइम कर दीजिएगा। जो आपका पढ़ाई है या जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस पर फुल टाइम कीजिएगा। और जो डिजिटल मार्केटिंग वाला कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन से पार्ट टाइम मत कीजिएगा, फ्रीलांस या पार्ट टाइम जो भी है दोनों में ऑप्शन आ रहा हो वो कर लीजिएगा। आई होप कि आपका आंसर हो गया होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. Yes, Mr. Mohammad Hassan. Hassan. हसन सर, सर मेरा सवाल ये था कि लेट्स सपोज करें हम हफ्ते में एक से या 2 से 3 सर्टिफिकेशन कर देते हैं हम, वो लिंक्डइन पे एक हफ्ते में सारी चीजें हम पोस्ट कर रहे हैं, तो उससे नेगेटिव इन माय ओपिनियन के लोग सोचते हैं कि यार ये तो पूरा फारिग बंदा है, ये हर वक्त लिंक्डइन पे बैठा होता है, ये भी पोस्ट कर रहा है, ये भी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आज तक किसी ने टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट करते इसको हुए ओवरकम दोस्तों कैसे के किया अलावा सर? किसी ने आपको बोला कि आप फारिग हैं? ऐसा नहीं होता। सर्टिफिकेशन सर या सोशल कोई भी आप मीडिया यूज कोर्स। ही नहीं करता। क्या चीज़? आपकी आवाज़ कट गई थी, आपका सवाल पूरा हो गया। सर मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया तो मैं यूज ही नहीं करता, बस लिंक्डइन पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो फिर होता है प्रोफेशनलिज्म वो नहीं दिखता है उसमें, अगर एक नहीं नहीं, हफ्ते में आप सारी चीजें प्रोफेशनलिज्म पोस्ट का कर रहे मतलब, हो। अरे भाई मेरे, प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये थोड़ी कि हर पोस्ट करनी चाहिए हाँ हाँ कमेंट करके आ जाओ, ये थोड़ी है। रेलेवेंट कमेंट करोगे तो कोई आपको फारिग नहीं बोलेगा। आप सर्टिफिकेशन करोगे, पोस्ट करोगे, लिंक्डइन पे शेयर करोगे, कुछ नहीं मिल रहा ना, मैं आसान हल बताता हूँ, कुछ नहीं मिल रहा ना। आपकी जो भी फील्ड है ना, उससे रिलेटेड आपके पास चैनल्स आते हैं। आप लिंक्डइन पे आके सर्च करेंगे, इंडस्ट्रियल साइंसेस, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सिक्योरिटी, उसके ना चैनल्स और कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। आप वो कम्युनिटीज़ को ना, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। आसान हल बता रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, दिन में उठोगे एक दिन और आप उनमें से ग्रुप में जाके देखोगे सबसे अहम खबर कौन सी है। अच्छा जी, आज ये वाली सबसे ज्यादा अहम खबर है, तो आप क्या करोगे, रीपोस्ट का बटन क्लिक करोगे और उस पर क्लिक करोगे शेयर
ऑन माई फीड्स और योर थॉट्स के अंदर आप अपनी 2 लाइनें लिखोगे, आई थिंक दिस शुड बी डन लाइक दिस, और आप रीपोस्ट कर दोगे, सो कोई आपको फारिग नहीं बोलेगा। लोग बोलेंगे कि ये मार्केट पे लोगों पे नजर रखता है, ये तो प्लस पॉइंट है कि आप मार्केट पे नजर रखे हुए हो। सो दैट्स योर आंसर, करके ट्राई करना। ओके जी, सो जी सर, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। you're welcome, you're welcome. हिफ्जा तनवीर, यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं फॉर इंडिविजुअली, हम अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कर रहे हैं प्रोफेशनल उसके लिए, ठीक है। जैसे हम फेसबुक इंस्टा वगैरह देखते हैं, वहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस वगैरह भी होते हैं जो अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम फेसबुक पे अपने बिजनेस देखते हैं जो प्रमोशन, जिनको क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं, जिनका काम ही ऑनलाइन होता है, मतलब रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग में सवाल कर रही हूँ कि इस तरह का पेज कोई हम लिंक्डइन पे बना सकते हैं जिससे हम अपनी टारगेटिंग कर सकें या हम अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। आप बिल्कुल कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर पेजेस भी बनते हैं और लिंक्डइन के ऊपर एड्स भी चलते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप लिंक्डइन पे जाएं, अपने कंपनी का एक पेज बना लें या इंडिविजुअल का पेज बना लें और अपनी सर्विसेज उसमें लिस्ट कर दें कि वी आर ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ सर्विस। बट मोस्टली लिंक्डइन के ऊपर कंपनी का पेज होता है जो कि एक पूरी प्रॉपर कंपनी होती है, तो लोग उसको ज़्यादा लेजिट समझते हैं। अगर इंडिविजुअल का पेज होता है ना, तो अगर काम फेसबुक से चल रहा है तो फिर उसको आप एक काम करें, उसको लेकर आएँ अपनी प्रोफाइल पे, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे, और वहाँ जो मैसेजेस पे बात होती है वहीं डील करके काम निपटा दें। क्योंकि पेज बनाने का मुद्दा ये है कि अगर पेज बनाया है आपने तो फिर आपकी कोई कंपनी होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है आप इंडिविजुअली पेज भी बना सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बना सकती हैं। आप अपने नाम से एक पेज बना लें और अपनी सर्विसेज लिस्ट कर दें। सो या यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, फर्दर सवाल लेने से पहले मैं एक चीज़ अपडेट कर दूं, आपके एडमिन्स ने आपको बोला था या नहीं बोला कि टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चैट जस्ट लाइक दिस, मोबाइल खोल के, and just post it on the Instagram or LinkedIn, wherever you like, and tag your Daud University and my Instagram handle as well. I hope admin ने आपको communicate कर दिया होगा, but I'll list there as well कि आपने करना क्या है। So, अच्छा, जीशान के कुछ सवाल है, पहले वो ले लेता हूँ मैं। लिंक्डइन पे हम अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन डालते हैं एंड यूनिवर्सिटी की के इधर काम करते हैं, उधर स्टडी करते हैं, तो हैकर आपको ट्रेस, सही है, अच्छा सवाल है। अब जवाब सुने, हैकर आपको ट्रेस क्यों करेगा? पहला सवाल मेरा ये है, अगर आपने कोई मशकूक काम किया है या आप कोई ख़तरनाक आदमी हैं तो आपको ट्रैक करेगा। हैकर ट्रैक करके कर क्या लेगा? जब तक वो आपके सिस्टम में कोई फाइल नहीं डालेगा, जब तक आपको ट्रैक नहीं करेगा, तो आपको कैसे वो अटैक करेगा? और अगर कर भी ले तो लेके क्या जाएगा? क्या आपके पास ऐसा कोई ख़तरनाक सामान है कि वो ले जा सके? अगर नहीं है तो आप फिर परेशान होना छोड़ दें, टेंशन मत लें। एज अ स्टूडेंट डू आई नीड लिंक्डइन प्रो? नो, यू डोंट नीड दैट, टेंशन नहीं लें, अभी फ्री पे काम चलाएं। ओके जी, सो गोइंग बैक, आपको इंस्टाग्राम का हैंडल मिल गया होगा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, post it on the Instagram, tag your DUET and this handle that I just mentioned. Okay, FA18, what's up? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम काशिफ है और मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर का ग्रेजुएट हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में। सर मेरा Okay. आपसे दो सवाल है। एक तो आजकल बहुत ज़्यादा पोस्ट लिंक्डइन पे ये आ रही है कि दुबई के वीज़ाज अगर आप लोग चाहिए या फिर स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए तो यस कमेंट करें, ये कितने % फेक होता है? और अरे सेकेंडली मेरा मंजन है, मंजन है। देखो, लिंक्डइन के ऊपर मैं बता रहा हूँ ना, अब लोगों ने उसको फेसबुक बना लिया है। दुबई का लाइसेंस ले लें, दुबई के वीज़े ले लें। अगर तमीज़ से कोई कंपनी होती है तो वो इमिग्रेशन कंपनी होती है, और वो अपने आप को मार्केट भी इसी तरीके से करती है कि वी आर इमिग्रेशन कंपनी, और आप उनकी सर्विसेज ले सकें। अब कमेंट येस करने से दुबई के वीज़े मिलने लगे तो इस तरह तो मैं भी कर लेता हूँ रात को बैठ के दुबई के वीज़े। तो इस तरीके से नहीं होता। आपको पहले कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना होता है, बंदे का प्रोफाइल देखना होता है कि कंपनी बंदा लेजिट है या नहीं है। अगर आपको लेजिट लगता है तो डू कांटेक्ट देम, और किसी के स्कैम में मत आइएगा। हमेशा मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आप मेरा फेसबुक का पेज अगर आप लोग देखेंगे जाके और आप लोग उस पर विजिट करेंगे तो मेरी एक वीडियो है स्कैम के हवाले से, किस किस किस्म के पाकिस्तान में स्कैम्स होते हैं। तो लिंक्डइन या फेसबुक या कोई भी जगह पे आप अगर मुझे फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस किस किस्म के स्कैम्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और लोगों के साथ होते हैं। सो आप किसी स्कैम में मत पड़ जाइएगा। थैंक यू। और फिर एक सेकंड सवाल मेरा ये था कि जो अबाउट सेक्शन होता है लिंक्डइन का,
उसको आप मतलब किस तरह राइट कर सकते हैं, मतलब थर्ड फॉर्म में या पास्ट टेंस में, किस तरह, मतलब कि वो ज्यादा पर्सनल लगे? प्रोफेशनल लगे, ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि प्रोफेशनल लगे कैसे लिख सकते हैं। देखें, आप डायरेक्टली आई कैन डू दैट, आई एम डूइंग दैट ना लिखें। आप या तो उसके अंदर वी यूज करें या अपना नाम यूज करें कि मिस्टर काशिफ हैज डन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी। और इस तरीके से आप उसको मेंशन करेंगे ना, तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू, कि थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। आई कैन डू भी चलता है, इसका प्रॉब्लम ही, आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रॉम ब्ला ब्ला यूनिवर्सिटी, चलता है, दोनों चलता है, कोई मसले की बात नहीं है, बस कंटेंट अंदर का अच्छा होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा जी, 20CH51। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे हमने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई हुई है लेकिन इतनी अपडेटेड नहीं है। अब बहुत सी हमारी इंटर्नशिप्स हो चुकी हैं लेकिन हमने उनको फिलहाल अपडेट नहीं किया, या कुछ हमने बात की चीज़ों को पहले अपडेट कर दिया, पोस्ट कर दिया है, लेकिन जो प्रीवियस इंटर्नशिप्स थी उनको हमने अभी तक अपलोड नहीं किया। तो क्या उनको अपलोड करना चाहिए? जैसे 1 साल बिल्कुल पहले करना की है चाहिए, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किया है उनको। बिल्कुल करना चाहिए। उसमें जाएं जॉब वाले सेक्शन में, आप जैसे ही उसमें डेट डालेंगे ना, 2017 से 2018 की है, 2018 से 2019 करिए, वो उसको ऑटो सेट कर देगा। तो जो आपने पहले की होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। आप ये मत सोचेंगे जो आपका नया वाला है वो नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। डेट के हिसाब से खुद जॉब्स मैनेज हो जाती हैं। आप बिल्कुल डाल लें, आप बिल्कुल डालें लिंक्डइन इंटर्नशिप का किस कंपनी के साथ की वो डालें, और क्या टास्क आपने किया उसमें डिस्क्रिप्शन में 2-3 लाइनें लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप जब इंटर्नशिप करने गए थे तो आपने सीखा क्या। समझ गए आप? आई होप। जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा जी, एनी अदर? महक तुफैल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। होता कि जो एप्रिसिएशन वगैरह के लिए हम लोग जो सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं, ये ज़रूरी है या नहीं? आई मीन मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, कुछ भी जो हो हम करें, लाइक कुछ भी सेशन वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, यूजुअली मैंने देखा है। तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं? यार उससे इफेक्ट ये पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है इफेक्ट। देखें, बात सारी होती है कि आपको किसी बंदे को ये दिखाना है कि आप मार्केट में कितना इन हैं और आप कितना फील्ड से रिलेटेड हैं। देखें, आप उससे रिलेटेड आप वर्कशॉप करें, सेमिनार करें, वेबिनार करें, उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसकी क्लास में आप शील्ड्स मिलती हैं, हम किसी कंपटीशन में जाते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको लिंक्डइन पे दिखाना ज़रूरी है। मैंने कह रहा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगा दें, बट ये आपका बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन कि भाई मैंने ये सेशन लिया है, चाहे वो फ्री का ही क्यों ना हो, चाहे यू हैव जस्ट अटेंडेड अ सेशन ऑन मेंटल साइंस, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने एक सेशन लिया है, सो यू हैव टू पोस्ट इट ऑन योर लिंक्डइन टू मेक इट विजिबल टू एवरीवन। सो या, डू पोस्ट दैट। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि हमारे पास बहुत सारे रोज कनेक्शन आते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फेक हैं या नहीं? अच्छा, मैं माजरत के साथ आपको एक और बात, ये आपने बहुत काम की बात बोली है, मैं आपको माजरत के साथ कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि लिंक्डइन को भी लोगों ने फेसबुक बना लिया है। तो आप ख़वातीन के साथ जो है ना, वो बेहतरीन किस्म की लिंक्डइन की ना रिक्वेस्ट आई भी होती हैं। ये मैंने बात नोट करी है और मुझे पता भी चली है वसूख ज़राए से कि हमारे लोगों ने माशाल्लाह से मतलब इवन कि लिंक्डइन के ऊपर, मतलब मैं पाकिस्तान की अगर बात ना भी करूँ तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या गोरों की बात करूँ, उनकी प्रोफाइल्स के नीचे नाइस पिक डेयर पड़ा है मैंने। आप सोच सकते हैं ये बात, लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल चाचा बैठे हुए हैं और उनकी प्रोफाइल बहुत हैवी है, लेकिन उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर किसी ने अपलोड की तो उन्होंने लिख दिया नाइस पिक डेयर, लुकिंग नाइस, सर ये लुकिंग सोच गुड। सोच की बात होती है ना है सर, ये सोच सोच की बात होती है, कौन किस चीज को कैसे इस्तेमाल करता है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं स्पैमिंग की, और आप जो कह रही थी ना कि लिंक्डइन की प्रोफाइल ओरिजिनल है या स्कैम है, सो आपने करना कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल, आपके पास रिक्वेस्ट आती हैं, मेरे पास भी जब रिक्वेस्ट आती है मैं सारी रिक्वेस्ट थोड़ी एक्सेप्ट कर लेता हूँ,
तो आपने करना ये है, आपने उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रोफाइल खोलनी है और आपने देख लेना है कि उसकी प्रोफाइल लेजिट है, ओरिजिनल है या फेक है। पता चल जाएगा आपको 2-3 चीज़ों से, जैसे हमें फेसबुक की प्रोफाइल देखते ही पता चल जाता है ना कि ये 2 महीने पहले बनी है, खातून की पिक्चर लगी हुई है प्रोफाइल पिक्चर, और उसके अंदर बेतहाशा उनके पूरे खानदान की पिक्चर अपलोड हुई है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो फेक है, किसी और का खानदान किसी और की प्रोफाइल पे अपलोड हुआ हुआ है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आज के दौर में फेसबुक किसी के पास नहीं है, तो ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा ये कि इनको 2 महीने पहले ही याद आया कि लिंक्डइन की या फेसबुक की प्रोफाइल बना लें, तो ये प्रॉब्लम होती है। स्पैमिंग, स्कैमिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये होती हैं। सो यू हैव टू लुक फॉर द प्रोफाइल, जो भी हो उसको क्लिक करें। एक नज़र देख के, इतने हम कराची वाले पाकिस्तानी जो है ना जुगाड़ू हैं, हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये ओके है या ओके नहीं है, तो आप खुद ही पहचान जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा जी, सो आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर स्क्रीनशॉट लेके टैग किया या नहीं किया? जिसने किया जरा हाथ खड़े करे, जरा जरा दाऊद यूनिवर्सिटी वाले भी नजरों में रहे, क्या हो गया रहा है दुनिया के अंदर। अच्छा जी, बस ठीक है, जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिएगा सेशन खत्म होने से पहले। इससे आपकी जो प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल इन सेंस की जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि उनको एनहांसमेंट और इंडोर्समेंट मिलती है। ऑब्वियसली बात है, जब ये लिंक्डइन पे जाके बोलते हैं कि हमने अपने यूनिवर्सिटी के करियर के अंदर 10 वेबिनार्स, 6 सेमिनार्स और 3 इवेंट्स अरेंज कराए थे, तो कंपनी बोलती है यार ये काम का आदमी है, ये जानता है चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है, और आपकी यूनिवर्सिटी का भी इमेज बढ़ता है कि इस यूनिवर्सिटी में तो रोजाना सेमिनार वेबिनार होते रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा रहता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को भी टैग करें, जो इंस्टाग्राम का पेज है, क्योंकि उसको भी ग्रो करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, तो जिसका सवाल है, जीशान साहब आपका कुछ सवाल है प्लीज। जीशान साहब, हेलो, ओके। अच्छा सर, रोड मैप बता दें टू बिकम एथिकल हैकर आफ्टर BScs। यार दिस इज वेरी डिफरेंट टॉपिक। अभी हम सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लंदन की बात कर रहे हैं। बट डू मैसेज मी ऑन माय फेसबुक, तो वहाँ से आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो ग्रुप व्हाट्सएप का ज्वाइन कीजिएगा। आज सुबह भी एक वेबिनार था, वो बहुत मज़ेदार गया, 2-2.5 घंटे का, सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड था। और नेक्स्ट वीक भी सिक्योरिटी से रिलेटेड एक वेबिनार होने वाला है। सो आई विल गिव द लिंक टू योर एडमिन्स, आप लोगों को रजिस्टर करना हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि हम उसके अंदर मजीद उसमें चीज़ें ऐड कर सकें। तो उसके अंदर रोड मैप शोड मैप की बातें होंगी, अभी हम सिर्फ लिंक्डइन की बातें कर रहे हैं। ऑलराइट जी, सो एनी अदर क्यूरीज? महक का हो गया है, F18 का हो गया, मोहम्मद कमर साहब। वालेकुम सलाम। सर जितनी भी क्यूरी है सारी दूर हो गई हैं। क्या बात कर रहे हो, सच में? सर एक सवाल पूछना था पूछें। कि अक्सर फर्स्ट और सेकंड कनेक्शन का तो हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कनेक्ट की, अगर 3 to 4 थर्ड या फोर्थ कनेक्शन होता है और हमें कोई HR है उसको अप्रोच करना है किसी की प्रोफाइल को, तो उसको हमारे पास ऑप्शन आता है फॉलो या फिर मैसेज का, तो हम इसको कैसे कनेक्शन के लिए बोलें उसको, मैसेज करें क्या? मैसेज, हाँ बिल्कुल मैसेज ड्रॉप करें। वरना होता क्या है कि आप उसके सेकंड कनेक्शन में जहां तक जा सकते हैं ना, किसी एक प्रोफाइल को ऐड कर लें। अब आप मेरी बात समझिए, कोई थर्ड प्रोफाइल है ना, तो उसके सेकंड जहां तक है ना, आप उसको ऐड करेंगे ना, तो आप वो आपका सेकंड बन जाएगा, क्योंकि यू नो समवन एंड ही नो समवन। तो आप मिडिल मैन को अगर ऐड कर लेंगे, उनमें कंपनी में से किसी को भी ना, किसी को भी ऐड कर ले, तो वो जो उसके साथ कनेक्टेड है, तो फिर आप आराम से उसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। वरना मैसेज वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, मोहम्मद कमर साहब, इज देयर एनीथिंग वी कैन हेल्प यू विद? सर वालेकुम। सर जैसे अभी से लास्ट क्वेश्चन हुआ था कि हम फ्रीलांसिंग वगैरह या अपने इसका पर्सनल पेज बना के अपने उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो एज ऑर्गेनाइजेशन जैसे डबल आई ऐसी है सोसाइटी है या आई सोसाइटी है, तो उसके जरिए हम जैसे उसकी अचीवमेंट है या कोई ऐसे हैं कि हम जो अदर ऑर्गेनाइजेशन या प्रैक्टिकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे इंटर्नशिप वगैरह या हमें स्कॉलरशिप ऑफर हो। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सही है सकते हैं सर, आप। थैंक यू वेलकम। ऑलराइट जी, सो एनी अदर क्यूरीज? किसका सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर एक लास्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, सबको पहले म्यूट कर दूं मैं, जरा सुकून हो जाए जरा जिंदगी में। हाँ, अब बोलें जिसका सवाल था।
बोले बोले अनम्यूट करें अपने आप को, एडमिन जरा अनम्यूट करना भाई जरा। सर क्वेश्चन सर इस तरह का है कि इस तरह आपने सारी चीज़ें बताई कि लिंक्डइन को इस तरह इस्तेमाल करना है, इस तरह हम ये कर सकते हैं, इस तरह हम ये कर सकते हैं और यहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ चले जाएंगे, जो कुछ आपने सब बताया तो ये सब तो हम अमल कर लेते हैं। इसी तरह एक और शख्स है, जो एक और पर्सन है जो कि इसी तरह ग्रेजुएट होता है और यही सब चीज़ों की तरतीब करने के बाद वो इसी तरह का काम लेता है। लेकिन सर उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है कि वो सिर्फ लिखत पढ़त में तेज है, जो कि मैं भी उसके साथ हूँ, लेकिन सर जो काम मैं कर सकता हूँ प्रैक्टिकली वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अब लिंक्डइन को कुछ ऐसी भी अपडेट लानी चाहिए कि कुछ वो वॉइस नोट का ऑप्शन कहते हैं या कुछ ऐसी वीडियोस को अपलोड कर लें कि जो कि 5 से 6 मिनट की आप इंट्रो दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपनी मतलब जो है ना पासपोर्ट साइज जैसे तस्वीर नहीं होती उस तरह की एक, ताकि आपकी ज़ात के ऊपर भी तबसरा किया जा सके कि वाकई ये वही शख्स है जो लिखने और पढ़ने वाला है या नहीं। मैं आपकी ज़ात पे तबसरा करता हूँ 2 सेकंड में। मुझे लिंक्डइन के अंदर ना आप प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे ना तो उधर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप वीडियो नोट वहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। वीडियो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल पिक्चर है ना उसकी के अंदर एक ऑप्शन है कि आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो होता क्या है कि बंदा देखता है ना आपकी प्रोफाइल पिक्चर, उस पर जब क्लिक करेगा तो आप एक 1 मिनट या 2 मिनट्स का एक छोटा सा वीडियो नोट बना के भी उसमें डाल सकते हैं। हाय दिस इज मुइज एंड आई विल डू दिस, समझ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक पोस्ट बनाएं अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक पोस्ट बनाइए, उसके अंदर अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें कि मैंने अभी ये प्रोजेक्ट किया। वीडियो डालने के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप वीडियो डाल सकते हैं। आप वीडियो डालें और उसको फीचर के अंदर डाल दें। आप जैसी वीडियो डालेंगे, एक पोस्ट बनाया आपने, वीडियो अपलोड करी है आपने अच्छी सी कि मेरा काम ये है, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं ये जानता हूँ। आपने उसको पोस्ट कर दिया कि दिस इज माई प्रोफाइल इन वीडियो कंटेंट, मिसाल दे रहा हूँ। और उसके बाद आपने क्या किया, आप लिंक्डइन में पोस्ट पर आए और एक स्टार का बटन होता है, आपने स्टार का बटन दबाया तो वो ऑटोमेटिकली उसको फीचर कर देगा। तो जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना तो पहली चीज़ उसको वही वीडियो नजर आएगी जो आपने अपने काम की लगाई हुई है। सो ये आपके सवाल का जवाब है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं कर भी सकता हूँ और मैंने किया हुआ भी है। तो आप नीचे प्रोजेक्ट की लिस्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट में उसको ऐड करेंगे और उधर अपना पूरी कहानी लिख देंगे कि मैंने क्या किया था। तो ये बहुत आपके लिए जिंदगी सुकून में ले आएगी। अच्छा जी, आई होप कि आपका सर ये जवाब हो गया। जवाब देने के बाद तो ना मतलब वेबिनार खत्म समझे। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, ये बटन दबाया बंद हो गया। चलो और बोलो। अच्छा भाई, महक का सवाल हो गया था मेरे ख्याल से। फरिया मकसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए स्टूडेंट हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एक्टिव कैसे रख सकते हैं। लाइक हमने अपने सीनियर्स को देखा है तो वो सेशंस वो ना कोर्सेज वगैरह करते हैं तो उसका लगा देते हैं कि हमने ये कोर्स किया, ये कोर्स किया है। अब अगर कोई बच्चा ऐसे कोर्सेज वगैरह नहीं कर रहा तो फिर कैसे एक्टिव रखे अपनी प्रोफाइल को, आप क्या अपनी पढ़ाई से पोस्ट एक्टिव रख करें? सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने सेमेस्टर के प्रोजेक्ट से एक्टिव रख सकते हैं। आपको किसी एक सेमेस्टर के अंदर कोई एक तो ऐसा कोर्स होगा जिसने प्रोजेक्ट दिया होगा, कुछ तो किया होगा, उससे एक्टिव रख सकते हैं। दूसरा, ग्रुप्स को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल मैं सिक्योरिटी का हूं तो मैं सिक्योरिटी के ग्रुप्स को फॉलो करता हूं, वहां पे जो बात हो रही होती है मैं उसी को रीपोस्ट करता हूं, अपने 2 लाइनें कमेंट्स ऐड करता हूं और रीशेयर कर देता हूं। दैट्स इट, मेरी रीशेयरिंग हो रही है। और जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोइंग होती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, आहिस्ता आहिस्ता ही होगी कि ग्रेजुएशन हुई, फिर एमएस किया, फिर पीएचडी किया, वो तो स्टैटिक है। लेकिन ये जो आपकी ह्यूमनली इमोशनल चीज़ें हैं जो कि ह्यूमनली एक्टिव इंटरेक्टिव रहती हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है लिंक्डइन पे अपडेट रहें। छोटी छोटी चीज़ें करते रहें, कमेंट्स करते रहें, पोस्ट करते रहें, शेयर करते रहें, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आप मत दिमाग पे जोर डालें कि बड़ी सर्टिफिकेशन होगी ही तो मैं लगाऊंगी वरना मैं नहीं लगाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये खत्म होगा ना, आज इसका सर्टिफिकेट लीजिएगा और लगा दीजिएगा कि आज हमने एक वेबिनार अटेंड किया था लिंक्डइन की बेनिफिट्स ऑन द लिंक्डइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका दिल चाहे अच्छी सी इंग्लिश के अंदर, और लगा दीजिएगा। बात खत्म हो गई, अपडेट आ गई। सही, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। एनीथिंग एल्स? महक, आपका कोई सवाल है या हाथ ऊपर ही रह गया है आपका? मेरे ख्याल से महक का हाथ ऊपर ही रह गया है। सो जी, ऑलमोस्ट वी आर हिटिंग 1 आवर मार्क। 6:15 बजे हमने ख़त्म करना था, 10:15 बजे। किसी का कुछ सवाल रहता है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें अपने एडमिन से, अपने ग्रुप पे डाल दीजिएगा। मैं भी उसी ग्रुप पे हूँ तो आई कैन रिस्पॉन्ड यू ऑन दैट ग्रुप एज वेल, जो आप लोग का बना हुआ है। और मज़ीद जानने के लिए लिंक्डइन का प्रोफाइल मैंने आपको अपना दे दिया है। आपको कोई सवाल हो या आपको प्रोफाइल की एक हायरार्की देखनी है किस तरह प्लान करना है, तो आप लिंक्डइन देख सकते हैं मेरा जाके। और आपको अगर अपना कोई लिंक्डइन रिव्यू करवाना है
तो आप अपने एडमिन को बता दीजिएगा, उसी ग्रुप के ऊपर अपने अपने लिंक्डइन शेयर कर दीजिएगा। आपके एडमिन उसमें से 5 प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे और मेरे पास पहुंचा देंगे कि सर ये रिव्यू कर लें। बच्चों को वेबिनार का फ़ायदा ये होना चाहिए कि 5 प्रोफाइल रिव्यू मैं आपको करके दे दूंगा कि आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या सही है और क्या गलत है। सो ये मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। सेकेंडली, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों ने पोस्ट करके टैग नहीं किया है अभी तक, तो कर दीजिएगा। नहीं दिल चाहे तो कोई बात नहीं, खुश रहिए अपने खर्चे पे, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा लिंक्डइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। डू कनेक्ट टू योर सीनियर्स, एलमनाइज, सीनियर टीचर्स, आपके जो घर वाले हैं जो सीनियर मार्केट में हैं उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट रहें। प्रोफाइल पिक्चर हमेशा प्रोफेशनल यूज़ कीजिएगा। शादी में दोस्त की गया था वहाँ से पिक्चर ली थी वो मत लगाइएगा। टैग लाइन एक अच्छी सी यूज़ कीजिएगा और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके आप फीचर सेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अभी भी किसी का कोई सवाल रहता है तो प्लीज़ डू आस्क। यस फरजीन, आपका आखिरी सवाल है आज। फरजीन खान साहब बताइए। आई होप कि आपका कोई सवाल है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप एडमिन को बता दीजिएगा। वी कैन हैंडल दैट क्वेश्चन ओवर देयर। एडमिन हसन ओवर टू यू, यू जी कैन जी टॉक। बुरहान भाई जी, या आपका थैंक यू। कैमरा बंद है। बहुत मज़े का वेबिनार सेशन था लिटरली। इंशाल्लाह आगे सेमिनार भी आपके साथ इंशाल्लाह प्लान करेंगे बहुत जल्द। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड लास्ट में You're मैं बाकी welcome. सबको कल के सेशन के बारे में बता दूं थोड़ा। कल हमारा पर्पस ऑफ लाइफ सेशन है। डॉक्टर अनवर अली होंगे फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। सो टाइम सेम रहेगा कल इसी टाइम 9:30 पर, आधा घंटा लेट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी चलें जी, थैंक यू वेरी बुरहान भाई मच। थैंक यू। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन। कराची में रहें, ख्याल रखें, खुश रहें और यूनिवर्सिटी रोड अवॉइड करें, बहुत गड्ढे हुए हैं उधर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जी जी बाय। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सर।